किसी के जाओ तो उसका कुछ न कुछ काम में हाथ बटवाओ, कुछ काम करो वहाँ जा कर के। ये आपका बड़प्पन बड़ाई है। अगर आप किसी के काम में हाथ बटवाते हैं और खाली वहाँ जा कर के बोझ बन गए, भार बन गए और जा कर के बैठे रहे, लो तो छोड़ के जाएंगे, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मेरे पास बैठ जा, बताओ उसे और भी तो काम होंगे। किसी का काम करवाना चाहिए, बंटवाना चाहिए। भाइयों, कुछ बातें हो जाती हैं, बीत जाती हैं, पुण्य की यादें नहीं मिटती। हमारा मसूरी जाना हुआ, हम गए वहाँ पर मसूरी, ठहरे, जैन धर्मशाला थी वहाँ ठहरे, रविवार एक वहाँ लगाया था। दिल्ली से बहुत सारे लोग दर्शन करने गए। अब वहाँ सामाजिक व्यवस्था तो मतलब कुछ ही घर थे, ऐसे थोड़े थे वहाँ तो, क्योंकि वहाँ तो सब पर्यटक ही लोग आते जाते, वही ठहरते हैं, करते हैं। लोग आ गए, कई बसें आ गई, तो अब और तो व्यवस्था वो कोई थी नहीं। उन्हीं में से भाइयों ने बड़ी व्यवस्थाएं बना। ये मैं मसूरी की बुराई नहीं कह रहा, मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ। उन भाइयों से जो था उन्होंने भी सेवा करी थी, खूब अच्छे से काम किया था, पर मैं बात बता रहा हूँ। खाना बनाने में भी बहनें लग गई, भाई नई जगह भाई कहाँ किसको हलवाए, कहाँ से पकड़ के लाएं, क्या करें। जो बहनें थी वही लग गई, भाई हमारे तो परिवार, हमारे तो भाई हैं, और लग गई। बर्तनों का ढेर लग गया, बर्तन मंगाए गए थे उनका ढेर लग गया। बहनों, मैं आशीर्वाद के रूप में कह रहा हूँ, उन बहनों में से कुछ बहनें निकल कर आई और उन्होंने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। मेरा सोचना है शायद वो अपने घर में पानी का गिलास भी ना उठाती हो, इतनी संपन्नता, और उन्होंने वहाँ बर्तन मांजे। मैं ऊपर से देख रहा था, मगा भाई बहनें लग रही हैं। जब वो ऊपर आई, मैं कहा बहनों आज तो आपने बहुत सेवा करी, बताओ आपका तो काम भी कम ही पड़ता होगा। मैंने थोड़ा सा आशीर्वाद के रूप में कहा। बोले गुरु जी, गुरु की सेवा कब कब मिलती है। उन्होंने जो शब्द कहे ना, गुरु के, वो बर्तन उन्होंने लोगों के नहीं माने कि गुरु की सेवा कब कब मिलती है। मैंने कहा देखो, ये है पुण्य कमाना, ये है अपनी भावनाओं की ऊंचाई। क्या सोच है, क्या विचार है, इसको गुरु दरबार में आए हैं, गुरु की सेवा में आए हैं, गुरु की सेवा है, यह कितनी ऊंची बात है। कृष्ण की बात चल रही थी। युधिष्ठिर बोले आप तो बस आशीर्वाद देते रहो, यही आपका काम है। बोले अच्छा। कोई और मेहमान आए तो युधिष्ठिर उठ करके गए, उनके भाई गए। कृष्ण ने मौका देखा और वो सिंहासन से उतरे और चल दिए। वहाँ पे कृष्ण देखे ना, सोचा महल में अंदर गए होंगे, मिलने वाले तो सारे थे ही, सब कुछ अंदर गए होंगे महलों में, चलो। कृष्ण वहाँ से निकले, सारे घूमते फिरते इधर उधर देखते, एक जगह पहुँचे जहाँ पर अतिथियों का खाना हो रहा था, आम आदमी का। लोग खाना खा रहे थे। आजकल तो सब मामला स्टैंडिंग है, वो तो सीटिंग वाला मामला था और पत्तल का मामला था। एक पट्टी से पंक्ति उठी खाना खा करके, वो पत्तले उठे तो दूसरी पंक्ति बैठे, पत्तल उठाने कोई आया नहीं, लोग खड़े थे। कृष्ण ने तत्काल उसी समय पत्तलें उठानी शुरू कर दी। पत्तलें उठाई और जहाँ डालने की थी वहाँ डाली और फटाफट पत्तलें लगा दी। खाना आया, परोसा गया, खाने लग गए। फिर दूसरी पंक्ति का भोजन हो गया, वो उठाई फेंक करके आए और फिर पत्तलें लगा दी। इसी में आनंद है। देखो, यही तो बात है अलौकिकता की। इसी को तो कहते हैं कि आदमी भगवान कैसे होता है। कितनी बड़ी बात, भला इतने बड़े सम्राट और साधारण आदमी भोजन करके जा रहे हैं, उनके पत्तलें उठाना। अगर एक बर्तन इधर से उधर करना पड़ जाए ना, पाँव से सरकाएंगे उसको, है ना ठीक बात या क्या। जूठे बर्तन को कौन हाथ लगा दे, पाँव सरकाएंगे। और कृष्ण थे, उठाएं पत्तल, इकट्ठी करें और वहाँ डालाएं।
ये काम कुछ देर तक चलता रहा। बंधुओं, वहां कृष्ण की ढूंढ पड़ी। वसुदेव कहाँ गए? महल में गए होंगे। महल में देखा, वहां नहीं मिले, बोले यहाँ तो आई भी नहीं। और किधर गए? ढूंढा, देखा किधर, रथ तो बाहर खड़ा हुआ। गए कहाँ वो, किधर निकले? बंधुओं, युधिष्ठिर, उनके भ्राता और लोग ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए जहाँ तंबू टेंट लगे थे और आम आदमी का जहाँ खाना हो रहा था, वहाँ पहुँचे और देखा कृष्ण तो अपने मस्ती और अपने आनंद में फटाफट उठाने लग रहे हैं, वहाँ डालने। जाते युधिष्ठिर ने उनको बाहों में भर लिया। महाराज, ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने देखा, अच्छा युधिष्ठिर, आप ये क्या कर रहे हो? क्या जवाब दे उनको, क्या कर रहा हूँ? बोले मैं क्या करता, तुमने कोई काम बताया नहीं, मैंने अपना काम ढूंढ लिया। मैंने तो तुम्हारे से पूछा था कोई काम बता दो, तुमने कोई काम बताया नहीं, मैंने अपना काम अपने आप ढूंढ लिया, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। बंधुओं, कहानी कहना बड़ा आसान होता है, उसका घटना बड़ा मुश्किल होता है। आसान काम है, इतने बड़े, और इस तरह से उन्होंने किया, कितनी बड़ी बात है। कृष्ण के जीवन की जितनी बातें हैं सारी अद्भुत और अलौकिक बातें हैं, जो इतने शिक्षाएं देती हैं व्यक्ति को, अगर कुछ ग्रहण करे, कुछ समझे तो अद्भुत है सब। मैंने आपके सामने दो बातें बताई उनके जीवन की। उनके जीवन की तो हजारों बातें हैं, बहुत घटनाएं उनके जीवन की। मैं ये कह रहा था, किसी महापुरुष को याद करने का अर्थ उसके गुणों को याद करना। जैसे कृष्ण परम सेवा भावी हैं, वो सबकी सेवा में आनंद लेते हैं। इस सेवा में आप भी थोड़ा आनंद लेकर के देखो, आपको कैसा लगता है, आपको क्या महसूस होता है। तब कृष्ण की उपासना होगी, जब उनके गुण अपने जीवन के अंदर आएंगे। एक बात की चर्चा और कर लूँ, घटनाएं तो हजारों हैं, बड़ी प्रसिद्ध घटना, कोई नई नहीं है। वो घटना है कृष्ण की मैत्री की। अब आप समझ भी गए होंगे। बंधुओं, दोस्ती बहुत लोग करते हैं, बहुतों की होती है, बहुत लोग दोस्त बनाते हैं, बहुत लोग दोस्त बनते हैं। पर ये दोस्तियां, मित्रताएं कैसी हैं? ये जो मित्रताएं हैं, कहीं न कहीं इनमें स्वार्थ रहता है। अरे आदमी काम आने वाला काम आ जाएगा, कब काम आ जाए, राम रमैया में क्या घटता है अपने को, ये सोचकर दोस्ती कर रहे हैं कि काम आ जाएगा, हमारे काम आ जाएगा। काम लेने के लिए कर रहे हो। अगर ये सोचना था तो आपको ये सोचना था, भाई हमें हर को मौका मिल जाएगा सेवा का, हम भी कोई काम कर सकें किसी के लिए। सोचते तो यूँ सोचते, सोचा तो ये कि ये हमारे काम आ जाएगा, सोचा तो ये सोचा। मित्रता क्या चीज़ है? ऐसे लोगों की मित्रता बस उसी समय तक की होती है जब तक कि अपना स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा हुआ और मित्रता बस गई, खत्म हुई। ऐसी कोई मित्रता नहीं। मित्रता अगर सीखनी है, मित्रता क्या होती है, तो वह श्री कृष्ण के जीवन से सीखनी चाहिए। ब्राह्मण सुदामा, उसके घर में हर रोज क्लेश रहता था। उनके पास काम नहीं था कुछ भी, पढ़े लिखे थे लेकिन उनको कहीं पढ़ाने का मौका नहीं मिला। जो उनकी पत्नी थी वो इधर उधर से मांग कर लाती थी। पंडितों का कुछ आदर मान होता ही है, चलो मिश्रानी आई हैं, कुछ उनको दे दिया, घर पर आई हैं तो चलो, कभी किसी गीतों में चले, ऐसे बस कुछ लाती थी, उससे परिवार का गुजारा होता था। और वो हमेशा उपालंब देती थी, तुम कुछ नहीं काम करते, घर का खर्च कैसे चले। इस बात को लेकर के क्लेश होता रहता था। एक दिन सुदामा की स्त्री ने कहा, तुम
कई बार बातों में यूं कहते हो कि कृष्ण और मैं साथ पढ़ते थे, हम ऐसा था, हम खेलते थे, हम दौड़ते भागते थे, यूं होता था और मेरा कृष्ण बड़ा पक्का मित्र है, आप यूं कहते हो। वो सुनते रहे। दोस्ती हमारी थी, पक्की दोस्ती थी। अब मैं मित्र के पास जाऊं और जा कर के कुछ कहूं तो जो हमारी बराबरी है वो कैसे रह पाएगी? बहुत मुश्किल है, मांगना बड़ा मुश्किल है। तुम चले तो जाओ, मांगना मत, क्या पता बिना मांगे ही मिल जाए। वो इस बात के लिए प्रेरित करती रहती, सुदामा इनकार करते रहते। एक दिन थोड़ी खीर सी आ गई और बोले चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो बार बार कह रही है चलो ये भी देख लेते हैं क्या होगा, बाकी मेरे से मांगा नहीं जाएगा। बोला चलो मांगना मत, आप चले जाओ। मित्र के जाना था, कुछ भेंट तो लेके जानी थी। उनकी पत्नी ने कहीं से थोड़े से 2 मुट्ठी 1 मुट्ठी चावल इधर से लिए कहीं से और वो एक पोटली में बांध दिए। भाइयों, आज तो ज़माना फैशन का ज़माना है। पानी का गिलास भी देना होगा तो ट्रे में रख करके और उसको ऐसा पेश करेंगे। आज के ज़माने के तरीके हैं, किसी को गिफ्ट देनी होगी उसको वो पन्नी में कागज़ों में लपेट कर उसकी पूरी फूल पत्ती लगा करके और फिर उसे देते हैं। आज का ज़माना, वो तो ज़माना सीधा लिए कपड़े में बांधा, गांठ लगाई, पोटली बनी, हो गई बस भेंट। सुदामा लेकर चल पड़े, पैदल का ज़माना, रास्ता तय किया और आखिरकार द्वारिका पहुंच ही गए। मन में तरह तरह के ख्याल थे, पता नहीं कृष्ण पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, सवाल था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना पहचाने, पर क्या पता है पहचाने ना पहचाने। मन में प्रश्न था, पता नहीं क्या होगा, पास बैठाएंगे, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। पत्नी ने तो कहा वो सहायता करेंगे, अब ये कैसे होगा, बड़े तरह तरह के ख्याल। महल पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोका। कौन हो भाई? मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अच्छा, बड़ा मित्र देखा भाई, तू कहाँ से आया है? बता दिया। नई दोस्ती है पुरानी दोस्ती है? भाई बहुत पुरानी दोस्ती। अच्छा, शाम के समय वो घूमने जाते हैं, इधर से निकलेंगे, जब मिल लियो बैठ जाओ वहाँ जाकर। भाई ऐसा ना करो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे को मिलने दो, एक बार मिलवा दो उनसे। यहाँ ऐसे बहुत आते रहते हैं, बैठ जाओ वहाँ, शाम को जब बाहर निकलेंगे ना महाराज तब मिल लियो, अभी नहीं। वो खड़ा रहा, बोला भाई मेरे को अंदर जाने दो, मैंने मिलना अपने मित्र से। पावना रख दियो, धक्के देकर वहाँ डाल करेंगे तेरे को। भाई जब कोई बात नहीं बनी, तुम एक काम करो, तुम कृष्ण को ये कह दो तुम्हारा साथी आया है, मेरा नाम सुदामा है, बस ये कह देना। बुलाएं तो फिर मैं अंदर ले चलना, ना बुलाएं तो भाई मैं लौट जाऊंगा, इतना काम कर दो। 2 द्वारपाल एक दूसरे को चल भाई कह दो, कह रहा है। एक द्वारपाल अंदर गया, महाराज को नमन किया, क्या बात है? जो बाहर एक आदमी आया हुआ है, दरिद्रता की मूर्ति है, ऐसे फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ऐसे ही उसके बाल बाल बढ़े हुए हैं। यूँ कह रहा है आपका नाम लेकर के मैं उनका मित्र हूँ। कौन है? वो अपना नाम सुदामा बता रहा। सुदामा? कृष्ण बोले हाँ जी ये नाम बता रहा है। यहां से महापुरुष की दिव्यता शुरू होती है। एक तो ये था, अच्छा भाई ठहरा दो उसको, मिल लूंगा मैं। एक ये था, अच्छा भाई ले आओ। तीसरा विकल्प ये बना, कृष्ण उठे और स्वयं दौड़ करके बाहर तक गए अपने मित्र को लेने के लिए। ये तीसरा विकल्प था। विशेषता देखो महापुरुष की, ये भी तो था, ले आओ भाई।
स्वयं गए, बाहर तक गए। सुदामा खड़ा हुआ था, हाथ जोड़े। उसकी कल्पना आप कर सकते हो क्या उसकी स्थिति थी। कृष्ण ने देखा, बंधुओं, लोगों को जहाँ बदबू आती है, लोग बचना चाहते हैं। कोरोना ने तो सारे लोग दूर कर दिए, कोरोना ने तो काम ही ऐसा करा। पास खड़े होने का भी जमाना नहीं रहा, मिलने का जमाना नहीं, कोरोना ने तो ऐसा काम कर दिया। पर ये जो गरीबी है ना, ये भी कोरोना से कम नहीं, फालतू है। गरीब को कोई नहीं पास बैठाता, गरीब से कोई मिलकर राजी नहीं होता, ये तो उससे भी कोई बड़ी चीज है। देखते ही श्री कृष्ण उसकी दरिद्रता, उसका हाल से जिससे दुनिया नफरत करती है, उन्होंने तो देखा मेरा मित्र आया है, आगे बढ़ करके उसको गले से लगाया, सीने से लगाया, और वो सब लोग देखते रह गए, ये क्या। द्वारपाल भी, सेवक गण भी सब देखते रह गए, ये क्या। गले से लगा के श्री कृष्ण का मन भर आया। सुदामा बहुत दिनों बाद मिला भाई, बहुत दिनों बाद मिला। सुदामा भी रो पड़ा, हाँ भाई, क्या बात याद नहीं आई तुझे? मैं तो राज के काम में व्यस्त था, पर तू तो आ सकता था, याद ही नहीं किया तूने मेरे को। याद तो आती थी, फिर क्या हुआ, आया क्यों नहीं तू? सुदामा चुप था। चला अंदर चल, ऐसे ही गलबाही लिख करके और अंदर तक लेके गए। सारे ये क्या हुआ, हमें क्या पता था ये क्या चीज़ है ये। हम तो सोचते थे कहाँ से आ गया, कौन आ गया। सब देखते रह गए, सेवकगण, दास और सब अंदर गए जहाँ वो विराजते थे सिंहासन पर, वहाँ गए, वहाँ रानियाँ थी, उन्होंने भी देखा ये क्या।